कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ ने अपने पोर्टल ओपन कर दिए हैं, अपनी डेट डिक्लेयर कर दी है कि हमारा रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। तो विजिट यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे और कुछ ऐसी वेबसाइट आपके सामने खुलकर आने वाली है। सीईटी पीजी के थ्रू एडमिशन ओपन हो गया है और अगर उसके बाद बात करें तो उसके बाद देखो यहाँ पर सबकी सीट्स भी मेंशन है कि भाई इस सब्जेक्ट में ये सीट मेंशन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बॉटनी, जूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इन सब में सीट्स मेंशन है आपके पास। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे लगता है यही है कि भाई इनके पोर्टल ओपन तो हुए हैं, लेकिन किसको किस में अप्लाई करना चाहिए। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू PW चैनल ऑफ IIT JAM एंड CSI नेट। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत सारे स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे जिस पर्टिकुलर चीज़ का, वो पर्टिकुलर चीज़ अब स्टार्ट हो गई है। मैं बात कर रही हूँ काउंसलिंग की। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने अपनी काउंसलिंग स्टार्ट कर दी है, अपने रजिस्ट्रेशन ओपन कर दिए हैं कि आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन जाकर कर सकते हैं पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर। आज के सेशन में मैं उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ के बारे में स्पेसिफिकली बात करने वाली हूँ कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ ने अपने पोर्टल ओपन कर दिए हैं, अपनी डेट डिक्लेयर कर दी है कि हमारा रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है ना। तो जो भी बच्चे चाहते हैं भाई इन यूनिवर्सिटी को जिन्होंने शॉर्टलिस्ट किया था, डिपेंडिंग ऑन योर स्कोर राइट नाउ, हमने उस पर भी एक वीडियो बनाई थी कि आपके स्कोर पर डिपेंड करते हुए कि आप किस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सकते हैं, आप उसी को रेफर करते हुए या अपने स्कोर के बेसिस पे, आपका स्कोर अगर बहुत अच्छा नहीं है, थोड़ा एवरेज है, तो आप एवरेज यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट कीजिए। और आज की सेशन में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, कुछ एवरेज यूनिवर्सिटीज़ हैं, कुछ बिलो एवरेज यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, तो आप दोनों में से जहाँ भी लाइक करते हैं उन पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सकते हैं डेफिनेटली। अगर बात करें तो आज के सेशन में मैं जिन यूनिवर्सिटी का नाम लेने वाली हूँ, 4 ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जिन्होंने अपना पोर्टल ओपन कर दिया है। उन्हीं यूनिवर्सिटी के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले यूनिवर्सिटी जिसने अपना पोर्टल ओपन किया था वो यूनिवर्सिटी है भाई आपके पास, पहली यूनिवर्सिटी जिसने आपका पोर्टल ओपन किया था रजिस्ट्रेशन का, वो है महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ठीक है। पहली यूनिवर्सिटी है आपके पास ये जिसने अपना पोर्टल ओपन कर दिया था, राइट। उसके बाद अगर बात करें सेकेंड यूनिवर्सिटी जिसने अपना पोर्टल ओपन किया है, वो यूनिवर्सिटी है आपके पास जो एवरेज स्टूडेंट्स कंसीडर कर सकते हैं, एवरेज स्टूडेंट रेफर कर सकते हैं। वो यूनिवर्सिटी है आपके पास सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। बहुत सारे लोगों की चॉइस रहती है ऑफ हरियाणा। वैसे तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि बिलो एवरेज है या एवरेज है तो किस यूनिवर्सिटी को टारगेट करना चाहिए, बट फिर भी जो यूनिवर्सिटी आज डिस्कस करने जा रही हूँ उन यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन तो ज़रूर करूँगी कि आपका स्कोर अगर इस रेंज में लाई करता है तो इस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सकते हैं भाई, ठीक है। तीसरी यूनिवर्सिटी जो है आपके पास, तीसरी यूनिवर्सिटी है आपके पास भाई पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, जिसने अपना रजिस्ट्रेशन ओपन कर दिया है। और फोर्थ यूनिवर्सिटी है आपके पास तेजपुर यूनिवर्सिटी, जो नॉर्थ ईस्टर्न लोगों की बहुत फेवरेट यूनिवर्सिटी होती है। जो बहुत सारे लोग हैं नॉर्थ ईस्टर्न, वो चाहते हैं स्टूडेंट्स उस यूनिवर्सिटी को टारगेट करना, तो उसने भी अपने रजिस्ट्रेशन के पोर्टल ओपन कर दिए हैं। उसने भी डेट दी है कि भाई आप यहाँ से यहाँ तक आप एंटर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है भाई आपके पास तेजपुर यूनिवर्सिटी। बहुत सारे बच्चों को अभी भी कंफ्यूजन है इस बात को लेके कि मैम आपको कैसे पता चला कि भाई इन यूनिवर्सिटी ने पोर्टल ओपन कर दिया है। NTA पे तो कुछ नोटिफिकेशन नहीं आया। मैंने मल्टीपल टाइम्स ये बातें रिपीट की है, हमारे चैनल में मल्टीपल टाइम्स ये बातें आपके सामने आई हैं। हम रिपीटेडली आपको बातें बताना चाहते हैं ताकि आपका एडमिशन थोड़ा सा भी हैम्पर नहीं हो, थोड़ा सा भी सफ़र नहीं करे। हम चाहते हैं कि आप जहाँ पर टारगेट करना चाहते हो वहाँ पर डेफिनेटली पहुँचे। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मल्टीपल रिमाइंडर्स आपको देते हैं, भले ही वो किसी भी तरह से हो, चाहे वो शॉर्ट के फॉर्म में हो या फिर किसी भी वीडियो में काउंसलिंग प्रोसेस बता रहे हैं या फिर रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ बता रहे हैं। बहुत सारे एफर्ट्स हैं आपके लिए ताकि आपको डिज़ायर्ड यूनिवर्सिटी मिल सके, राइट। तो उसी के बारे में बात करते हुए मैं एक बार आपको दिखा देना चाहती हूँ कि भाई अब भी सही समय है। सब यूनिवर्सिटी पे फोकस बना के रखिए। अपने स्कोर के हिसाब से आपने 4-5 यूनिवर्सिटी तो सेलेक्ट कर ली होगी, है ना। अपने स्कोर के हिसाब से 4-5 यूनिवर्सिटी तो सिलेक्ट हो ही गई होगी। उन 4-5 यूनिवर्सिटी में भी कोई कोई आपकी फेवरेट भी होगी, है ना। तो उन 4-5 यूनिवर्सिटी पे कंटिन्यूसली ऑलमोस्ट डेली
आप या फिर मैं कहूँ सुबह में कर रहे हैं या फिर शाम में कर रहे हैं, सिंस आप इतने डेस्परेट हैं इस टाइम पे एडमिशन के लिए, तो आप रेगुलरली विजिट कर सकते हैं डेफिनेटली, है ना। तो जाइए वेबसाइट को कंटिन्यूसली खोलिए, देखिए क्या नोटिफिकेशन आया है, क्या नोटिफिकेशन आया है। मैंने 3 दिन पहले वीडियो बनाई थी, तब तक किसी का नोटिफिकेशन आउट नहीं था, या 4 दिन पहले वीडियो बनाई थी तब तक किसी का नोटिफिकेशन आउट नहीं था। और अब कितनी फास्ट तरीके से 4 यूनिवर्सिटीज़ ने अपने काउंसलिंग प्रोसेस ओपन कर दिए हैं, अपने रजिस्ट्रेशन लेना शुरू कर दी है थ्रू CUET PG। ठीक है, तो अब एक बार मैं आपको पोर्टल दिखा देना चाहती हूँ कि आपको फिर से एक रिमाइंडर देना चाहती हूँ कि आप किस तरह से चेक करेंगे भाई कि मेरे पास यूनिवर्सिटी है, टारगेटेड है या नहीं है, मैं जा रही हूँ जिस यूनिवर्सिटी को अचीव करना चाहती हूँ वो कैसे अचीव की जाए, कैसे नज़र बना के रखी जाए उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी पे। अभी मैं उसी चीज़ के बारे में बात करना चाहती हूँ। पहले भी मैं आपको इंटरफेस के थ्रू लेकर गई थी, आज फिर से एक इंटरफेस पे जाएंगे, इंटरफेस पे जाएंगे भाई। देखो सबसे पहले ये आपके पास CUET PG जब आप खोलते हैं, CUET PG जब आप खोलते हैं तो आपके पास ऐसा कुछ आता है। नॉर्मल होम पेज अगर खोलेंगे तो ये नोटिसेस आते हैं, है ना, नोटिस। अब मैंने पहले भी मेंशन किया है आपको, और बाकी सारे और ग्रुप्स ने वेरियस वीडियोस में ये मेंशन किया होगा, आपने रियलाइज भी किया होगा कि भाई NTA पर रिजल्ट आना था, दैट इज आउट नाउ। अब NTA पे कुछ नहीं होने वाला, NTA का इस्तेमाल सिर्फ आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर रीच करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो मैं अगर बात करूं, जैसे सबसे पहले यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं, सबसे पहली जो यूनिवर्सिटी है भाई महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जिसने अपना रजिस्ट्रेशन ओपन किया था। अगर मैं वो दिखाऊं आपको, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, वेयर इज MMM, दिस इज हियर। तो आप इसे खोलेंगे तो विजिट यूनिवर्सिटी वेबसाइट है, तो विजिट यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे और कुछ ऐसी वेबसाइट आपके सामने खुलकर आने वाली है। वंस यू रीच टू दिस वेबसाइट तो आप क्या करेंगे भाई, आपको कुछ नहीं करना है। देखो ये ऐसी वेबसाइट खुलकर आने वाली है, होम पेज खुल जाएगा आपका यूनिवर्सिटी का। इस पर जाने के बाद आपको एडमिशन सेक्शन में जाना है। वंस यू गो टू एडमिशन सेक्शन, आप खुद देख सकते हैं, देखो एक्सटेंशन ऑफ डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कॉमन, CUET PG के UG वाला भी है, PG वाला भी है, आप सबका देख सकते हो भाई, आप सबका देख सकते हो। ठीक है, तो इसके अंदर आपका जो नोटिस खुल जाएगा कि भाई इस दिन से आपकी शुरू हुई है, यहाँ पर जाकर आप विजिट कर सकते हो। पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन होगा इस पर्टिकुलर चीज़ के थ्रू, ये लिंक दिया हुआ है आपको। और अगर आपको एक्सटेंशन डेट दिखा दूँ मैं आपको, ये CUET UG के लिए है और PG के लिए अगर दिखा दे तो ये एक नोटिस है भाई, ये एक नोटिस है CUET, ये UG का नहीं है, PG का ही। ठीक है, CUET PG का ही है नोटिस। तो ये आपके पास ये एग्जैक्ट नोटिस है आपका तेजपुर यूनिवर्सिटी का, बट हम लोग अभी कर रहे हैं महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी पे, तो यहीं पर आपके पास एडमिशन हो जाना चाहिए अगर इसको खोले हैं। यस, तो ये आपके पास एक नोटिफिकेशन खुल जाएगा, जो बता रहा है कि भाई आपके पास ना CUET PG के थ्रू आपके पास एडमिशन ओपन हो गए हैं। देखो यहाँ पर ध्यान से, CUET PG के थ्रू एडमिशन ओपन हो गए हैं भाई। और यहाँ पर अगर बात करूँ मैं, यहाँ पर अगर बात करें, ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपके पास क्या हो रहा है, यहाँ पर CUET PG के थ्रू आप एडमिशन ले रहे हैं। ठीक है, CUET PG के थ्रू एडमिशन ओपन हो गया है। और अगर उसके बाद बात करें तो उसके बाद देखो यहाँ पर सबकी सीट्स भी मेंशन है कि भाई इस सब्जेक्ट में ये सीट मेंशन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बॉटनी, जूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इन सब में सीट्स मेंशन है आपके पास। और ऑल्सो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको नोटिस करनी है वो ये कि भाई रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होने वाला है उसकी डेट क्या है। उसकी डेट अगर आप देख रहे हो, उसकी डेट है 15 से 16 अप्रैल। 15 से 16 अप्रैल को रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया था और ये कंटिन्यू होने वाला है भाई, ये कंटिन्यू होने वाला है। नीचे अगर डेट देखें हम थोड़ी सी आगे बढ़ के, कहाँ तक रहने वाला है वो भी ध्यान दीजिए, 25 अप्रैल तक रहने वाला है। यानी कि आज है 20 अप्रैल, अगर आपका स्कोर बहुत लो है, आपका स्कोर बिलो एवरेज है आई वुड से, तो आप इस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सकते हैं। थोड़ा सा एक्सप्लोर करना पड़ेगा वेबसाइट को, होम वेबसाइट पे जाके आपको थोड़ा सा नोटिफिकेशन सर्च करना पड़ेगा। दूसरी यूनिवर्सिटी जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, जो बहुत सारे बच्चों की एवरेज यूनिवर्सिटी, बहुत सारे बच्चों की चॉइस हो सकती है,
एक है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, एक है तेजपुर यूनिवर्सिटी, जो दोनों ही अच्छी यूनिवर्सिटी कंसीडर की जाती हैं। अगर टॉप तो नहीं बट एवरेज यूनिवर्सिटी ज़रूर कंसीडर की जाती है। उनमें से एक यूनिवर्सिटी है तेजपुर यूनिवर्सिटी, जो नॉर्थ ईस्टर्न लोग बहुत प्रेफर करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। तो तेजपुर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अगर जाएंगे आप, CUET PG की वेबसाइट पर ही जाकर तेजपुर यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करते हैं, तेजपुर यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करते हैं, तो कुछ ऐसा पेज आपके सामने आता है। और इस पर जब आप विजिट मेन वेबसाइट पर जाते हैं तो आपके पास कुछ ऐसी वेबसाइट निकल कर आती है, कुछ ऐसी वेबसाइट निकल कर आती है। यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे सेक्शन है। ऐसा हो सकता है डायरेक्ट खोलने पर होम पेज नहीं आए, कुछ और गैलरी चल जाती है या कोई वीडियो चल जाती है, बट आपके पास ऑप्शन जरूर होगा कि होम पेज पे जाइए। तो होम पेज पर जाकर ही आप नोटिफिकेशन चेक करेंगे। वंस यू रीच टू द होम पेज, आप होम पेज पे पहुंचे, यहाँ पर देखिए एडमिशन का एक सेक्शन है और यहाँ पर स्पेशली लिखा है UG PG एडमिशन थ्रू CUET PG। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक फाइल खुल जाएगी, एक नोटिफिकेशन का अपडेट्स आ जाएगा यहाँ पर। और इस नोटिफिकेशन की बात करें तो आपके पास मैंने सबसे पहले ये नोटिफिकेशन खोल दिया है आपका, ठीक है। तो इस नोटिफिकेशन के खुलते ही आपकी अनाउंसमेंट है एक, तो दूसरा डेट एक्सटेंशन का जो नोटिस है उसी में सब चीज़ें मेंशन है। डेट एक्सटेंशन कुछ नहीं है भाई, ये डेट एक्सटेंशन पे आप ध्यान मत दीजिए, आपका तो स्टार्ट ही डिफाइंड है, ठीक है, कि इस दिन तक आप कर सकते हैं। यहाँ देखो, इसमें दो तरह से एडमिशन्स होते हैं, डायरेक्ट एडमिशन्स भी होते हैं एंड CUET PG के थ्रू भी एडमिशन्स होते हैं, है ना, दोनों तरह से एडमिशन होते हैं। और CUET PG के थ्रू जो एडमिशन्स होते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है MA MSc MA MSc, आपके काम की चीज़ जो है वो ये है, ये ठीक है। CUET PG के थ्रू जो एडमिशन लेने वाले हैं उनकी लास्ट डेट जो है वो है भाई 20th मई, 20th मई। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक ही दिन का टाइम देते हैं, बट डिपेंड करता है, कुछ कम टाइम देते हैं, कुछ ज़्यादा टाइम देते हैं। इन्होंने ऑलमोस्ट 1 महीने का टाइम दिया है, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी वालों ने ऑलमोस्ट 10 दिन का टाइम दिया है आपको। बट डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी कि भाई आपके पास कितना समय होता है। तो फर्स्ट डे फर्स्ट, अगर आपकी चॉइस है तो ज़रूर फिल कर दीजिए, ज़रूर फिल कर दीजिए। डोंट मिस अ चांस कि आप अपनी फेवरेट यूनिवर्सिटी में जाने से चूक जाएं और आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े किसी दूसरी यूनिवर्सिटी के साथ में, ठीक है। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि प्लीज़ जाइए। इसी तरह से आप दूसरी वेबसाइट्स पर भी जा सकते हैं, दूसरी वेबसाइट आई मीन टू से दूसरे लिंक्स पर भी विजिट कर सकते हैं भाई। फॉर एग्जांपल मैं अगर अगली यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो अगली यूनिवर्सिटी मेरे पास एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। उसने भी अपने एडमिशन्स ओपन किए हैं। लेट्स जस्ट सी, आप यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर जाने के बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर पहुँच जाते हैं, मेन वेबसाइट पर। और मेन वेबसाइट पर पहुंचकर आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली मिल जाने वाला है कि भाई आपके पास PG एडमिशन्स के क्या क्या प्रोसेस चल रहा है, किसने ओपन किया है, किसने नहीं ओपन किया है। यहीं पर जाकर आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाने वाली है, ठीक है। तो इस तरह से आप वेबसाइट्स पे जाकर विजिट कर सकते हैं और अपनी फेवरेट चीज़ देख सकते हैं कि भाई मुझे काउंसलिंग करनी है, इस यूनिवर्सिटी पे करनी है, तो इस यूनिवर्सिटी पे जाकर आप पर्टिकुलरली टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। अब स्कोर के बारे में एक लास्ट चीज़ जो मैं आपको बता देना चाहती हूँ, एक स्कोर के बारे में बता देना चाहती हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे लगता है यही है कि भाई इनके पोर्टल ओपन तो हुए हैं, लेकिन किसको किस में अप्लाई करना चाहिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक, आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मार्जिन लेकर चल सकते हैं। मैं जेनरिक बात करने वाली हूँ, बहुत जेनरिक बात करने वाली हूँ भाई। तो जेनरिक बात में आपके पास अगर मैं बात करूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा और आपके पास तेजपुर यूनिवर्सिटी, ये दो यूनिवर्सिटी एवरेज यूनिवर्सिटीज़ में आती है। मतलब आपका स्कोर अगर थोड़ा कम है, एवरेज बिलो से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो आप इस कैटेगरी में आ सकते हैं। सपोज अगर मैं इसकी बात करूँ सेंट्रल ऑफ यूनिवर्सिटी की, इसकी लास्ट कट ऑफ जो होती है वो 80 to 100 तक जाती है। तो जिनका स्कोर ऑलमोस्ट 80 भी है, उन्हें भी मैं कहती हूँ भाई कि वो भी इस यूनिवर्सिटी को ज़रूर टारगेट करिए। डोंट कंसीडर कि मेरा होगा नहीं होगा, टेक अ चांस, फिल द फॉर्म और ज़रूर कराइए अपना काउंसलिंग, क्या पता आपका हो जाए उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन, ठीक है। अगली जो यूनिवर्सिटी है तेजपुर यूनिवर्सिटी, इसका भी सेम ही लेवल है, दोनों की कट ऑफ ऑलमोस्ट सेम जाती है, तो आप इसको भी टारगेट कर सकते हैं। तो ये भी क्या है, एवरेज स्कोर रहता है इसका भी, तो आप इसे भी टारगेट कर सकते हैं।
बाकी की 2 यूनिवर्सिटी जो आप देख रहे हैं लिस्ट में, दैट इज फॉर लो स्कोरिंग पीपल, जिन लोगों का स्कोर 50 to 80 है, 50 to 100 है, वो लोग इस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सकते हैं। स्पेशली बात करें तो इस यूनिवर्सिटी में स्कोर आपका अगर 50 प्लस है, यहाँ पर भी 50 प्लस है, तो आपके पास यहाँ पर मैं डाल देती हूँ 80 प्लस, ये भी 80 to 100 प्लस अगर आपका स्कोर है, तो इन यूनिवर्सिटीज़ में आपका एडमिशन हो जाना चाहिए। काउंसलिंग डेफिनेटली करवाइए यूनिवर्सिटी की, अगर आपकी चॉइस की यूनिवर्सिटी है तो। वैसे अब जब प्रोसेस स्टार्ट हो गया है तो ज़्यादातर सभी यूनिवर्सिटीज़ अपना फॉर्म ओपन करने वाली हैं, तो आपको ज़्यादा टाइम का वेट करने की ज़रूरत वैसे भी नहीं है। सब पे नज़र बना के रखिए, अपनी चॉइस की 4-5 यूनिवर्सिटी जो छांट के रखिए कि ये मेरी लिस्ट में शामिल है, और उनको कंटिन्यूसली विजिट करते रहिए ताकि आप किसी का भी नोटिफिकेशन मिस नहीं करें, और अपना रजिस्ट्रेशन ज़रूर से करवाइए भाई, ठीक है। इसी के साथ मैं आज के सेशन को क्लोज करती हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट थी जो आप सब लोगों तक पहुँचानी थी कि भाई आपके पास यूनिवर्सिटीज़ के काउंसलिंग ओपन होने शुरू हो गए हैं, यूनिवर्सिटी ने अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन करना शुरू कर दिए हैं। तो प्लीज़ जाइए और अपने रिस्पेक्टिव वेबसाइट को जाकर चेक करिए और उन्हें रजिस्टर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऐसी ही और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल पे कंटिन्यूसली अपडेट आती रहती हैं रिगार्डिंग एडमिशन या फिर एडमिशन की बात करें या फिर एडमिट कार्ड की बात करें, कोई पेपर निकलना है उसकी बात करें, हर चीज़ के बारे में नोटिफिकेशन आती रहती है। तो आप चैनल को ज़रूर देखिए और ऐसी ऑन इन्फॉर्मेशन के लिए स्टे ट्यून टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।